हेलो एवरीवन, नमस्कार। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीटिंग स्टैचू हमारे देश भारत में बनकर तैयार हो गया है और जिसका इनॉग्रेशन किया जा रहा है कल यानी कि 5 फरवरी को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसमें जो मूर्ति बनाई गई है वो है संत रामानुजाचार्य की और जिसे हम स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कह रहे हैं। कौन है संत रामानुजाचार्य? संत रामानुजाचार्य का जन्म 1017 ईस्वी में तमिलनाडु के पेरुबदूर में हुआ था और एक तमिल ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। रामानुजाचार्य जो है वो एक हिंदू दर्शन शास्त्री, धर्म शास्त्री और एक समाज सुधारक थे। इन्हीं के द्वारा ही सबसे पहले भक्ति आंदोलन की शुरुआत करी गई थी और यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने वैष्णव संप्रदाय की शुरुआत करी थी। वैष्णव संप्रदाय ये वो संप्रदाय है जिसमें भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। इन्हीं के एक शिष्य हुए थे रामानंद, जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत करी और वैष्णव संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया था। और इन्हीं के आगे शिष्य हुए थे जैसे कि कबीर और रैदास। इन्हें आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, मतलब आपने इनके नाम बहुत अच्छे से सुने होंगे। तो आइए जानते हैं कि क्या है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, क्या उसकी खास बात है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी में जो मूर्ति बनाई गई है वो है संत रामानुजाचार्य की, जो जिसकी टोटल हाइट है 216 फीट, जो विश्व में दूसरी सबसे बड़ी सीटिंग स्टैचू मानी जा रही है। अगर इससे पहले बात करते हैं तो थाईलैंड में एक मूर्ति है, बुद्धा की है और ये दुनिया का सबसे बड़ा सीटिंग स्टैचू है। और अब हमारे देश भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीटिंग स्टैचू बन गया है। 1017 में रामानुजाचार्य का जन्म हुआ था और इसी से 2017 में उनके जन्म को 1000 वर्ष पूरे हो गए हैं और उसी के उपलक्ष्य में हम सहस्त्राब्दी सेलिब्रेशन कर रहे हैं और इसी के लिए ही हमने इस मूर्ति को बनाया है। अब बात करते हैं कि और क्या खास बात है। इसी मूर्ति के नीचे एक गर्भगृह बनाया गया है जिसमें 120 किलो की रामानुजाचार्य की सोने की मूर्ति स्थापित की गई है। अब 120 किलो ही क्यों? क्योंकि कहा गया है कि रामानुजाचार्य जो है वो 120 वर्ष पृथ्वी पर रहे थे, इसी वजह से उनकी 120 किलो की सोने की मूर्ति को स्थापित किया गया है। और इसका अनावरण करेंगे हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी 13 फरवरी को करेंगे। और हमारा जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है इसका अनावरण किया जाएगा, मतलब इनॉग्रेशन किया जाएगा 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। ये जो मूर्ति है या ये जो स्टैचू है ये हैदराबाद के शमशाबाद इलाके में स्थित है। 5 फरवरी को जैसे ही इनॉग्रेशन हो जाएगा उसके बाद ये आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। ये जो पूरा एरिया है, स्टैचू का जो एरिया है वो लगभग 45 एकड़ में फैला हुआ है। इसी के साथ साथ यहाँ पे 108 दिव्य देशम बनाए गए हैं। छोटे छोटे भगवान विष्णु के मंदिर हैं जो अलवार संतों से संबंधित हैं। ये पूरे विश्व में 108 हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर है और इनको एक साथ यहाँ पर एकत्रित किया गया है। और इनकी जब आप कलाकृति देखोगे तो एक बार के लिए तो आप वहीं पे ही थोड़ा सा रुक जाओगे। इतना अद्भुत और इतना अच्छे से इनको डिजाइन किया गया है, जैसे एक्चुअल में रियल में है वैसे ही इनको हूबहू वैसा ही बनाया गया है। यहाँ पर एक म्यूजिकल फाउंटेन भी लगाया गया है जो चाइना से मंगवाया गया है और जिसमें क्या किया जाएगा, रामानुजाचार्य की जो भी उनका इतिहास है, उनकी रचनाएं और उन्होंने समाज के लिए क्या क्या कार्य किए हैं उन सभी को दर्शाया जाएगा। ओमनीवेक्स थिएटर भी यहाँ पर है और उसके साथ साथ अगर पूरे कैंपस की बात करें तो ये पूरा कैंपस 200 एकड़ में फैला हुआ है। और ये पूरा कैंपस या ये जो बनाया गया है, स्टैचू बनाया गया है, ये संत चिन्नाजीयर स्वामी के निर्देशन में आनंद साईं के द्वारा इस मूर्ति को डिज़ाइन किया गया है। अब बात करते हैं कि ये जो मूर्ति है वो पंच तत्वों से बनाई गई है। जैसे कहा जाता है कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, वैसे ही इस मूर्ति को 5 मेटल्स को मिलाकर बनाया गया है। अब बात करते हैं कि इस मूर्ति को स्टैचू ऑफ इक्वालिटी क्यों कह रहे हैं, मतलब समानता। क्योंकि
जो रामानुजाचार्य हैं, इन्होंने पूरे देश को समानता का पाठ पढ़ाया था। ये भेदभाव अछूत से बिल्कुल परे थे और इन्होंने लोगों को भी यही सिखाया कि लिंग हो, जाति हो, धर्म, इनके आधार पर भेदभाव नहीं करें। सभी लोगों के लिए मंदिरों को खुलवा दिया था। तो इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि सबसे पहले जो समानता की बात करी थी वो संत रामानुजाचार्य ने ही की थी। तो इनके बारे में कोई इतना कुछ खास जानते नहीं हैं, तो इसी वजह से हमने एक स्टैचू बनाकर इन्हें सिर्फ एक श्रद्धांजलि दी है। और हम इनका जो बर्थडे है, 1000वां बर्थडे जो है, वो हम इस स्टैचू के ज़रिए सेलिब्रेट कर रहे हैं। इनके जो कार्यक्रम हैं वो लगभग 2 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक चलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, क्योंकि इससे रिलेटेड, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके के अनदर वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।